काकी काकी आवाज पे छुटकी ना हड़बड़ायल काय बाड़ू। काकी बुआ जी वापस आ गई लिया। ये तू का खात बाड़ू? हाँ काकी, हम अभी बाहर से देखकर आ रहल बानी। बाकी बिना कोनो खबर कैले ऐसे कैसे आ गईली? का मालूम, कासिमा मन ना लागल हुई तो ही वापस आ गई लिया। ठीक बा, चल तो तनी देखी। अरे दीदी जी, अरे इतना दूर से दीदी दीदी करत आरो। आवा आवा, है ने आवा, है ने आवा। आज तोरा से गला मिल के ऐसा लागल कि हमरा के पूछे वाला बा ई घर में। खुश रह, खुश रह। और बतावा का हाल बा ई घर के? रहुआ के आशीर्वाद से सब ठीक बा। छुटकी तनी पानी लेके आ। रहुआ बताई कैसन रहल रहुआ की तीर्थ यात्रा? का बताई, एक मिनट चैन से नहीं की रह पाइल हम। अरे कैसे रहती ई घर से ऐसा मोह बा हमरा के कि छुटले नहीं के छूटत। अरे इतना मेहनत करके खड़ा कैले बानी ये घर के, बाहर कैसे रहती? यही से तो चल ही नहीं। बड़ बड़ दिल दुखल बा हमार, बड़ याद आइल बा तोनी के। बाकी तोरा तो हमरो याद कबो न आइले होई। हाँ का कहता नहीं दीदी जी, हमू रहुआ के बहुत याद करत रहनी। इतने रहुए बिना मतलब के एगो छोट बात पे घर छोड़ के चल गई नी। ऐसे ही कोई करेला कहीं? अपना में तो तनी मनी ऊंच नीच होते रहेला दीदी जी। क्या छोड़ी ये सब बात के, बहुत अच्छा कहनी जो घर वापस लौट के आ गई नी। हमरा बहुत खुशी बा बात के। हाय सच मान से तो कहत बड़ू नो के ऊपर से दिखावा करत आरो। हाँ का कहता नहीं दीदी जी, हमरा बहुत खुशी भई। अच्छा अच्छा ठीक बा। बाकी और केहू दिखाई नहीं के देत? तोरा के छोड़ के और केहू भेंट करे नहीं आइला भइले? बुझाता हम दूसरा के घर में आइल बानी। और बहुरिया कहाँ बाड़ी? हाँ वो अभइले कहीं नहीं आइली हमरा से मिले। वो यहाँ नहीं खी न दीदी जी, घर में रहती तो अबे करती। घरे नहीं की ना तो गइल कहाँ? रवा चली ना, बैठी हम बतावती। अब महाराजगंज में एगो संपादक रहलन दिनकर जी, उनकरे खून हो गइल बा। ओही में वो धरना पर बैठल बाड़ी, ओहो आमरण अनशन पर। केहू के मरला पर ये अनशन पर काहे बैठल बाड़ी? हाँ? कुछ दिन पहले नगर पालिका के चुनाव में जीत गइल बाड़ी राउर बहुरिया। अब तो नगर पालिका के अध्यक्षो बन गइल बाड़ी। ये सब तो कर ही के पड़ी दीदी। बाप रे बाप, घर के इज्जत बर्बाद कर देलो तोनी। हाँ? घर के पतों के चौक चौराहा पर बिठा देलो, वो मर्दाना सबके बीच में। हाँ? रात बिरात घरे आइल रहिल महारानी, क्यों नहीं चकल्ले सोता? वो तो ओनी बाड़ी एक दिन से। अरे पर्दा पड़ गइल बा तोहरी अकल पर? हाँ? कि बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा? घर के पतोह के चौक चौराहा पर बिठा देलो। अरे ये सब का हो रहल बा हमरा भाई के घर में? हाय हो का रहल बा? अरे दीदी जी ऐसा कोनो बात नहीं के, नेतागिरी समाज सेवा में तो ये सब कर ही के पड़ी ना। तू चुप करा। हमरा मालूम रहे जोन दिन हम ये घर से चल जाए वो दिन तू सत्यानाश करके रख दे वो ये घर के। जौन बात के डर रहे वो हो गइल। हे ठाकुर जी, अब रहुए बचाई घर के इज्जत के, तोहनी तो सत्यानाश करके रख दे लो ये घर के। हाँ हाँ एयरपोर्ट रोड तक जाल बिछा दिए। आज चाहे जितना आदमी लेके आ जाए, बच नहीं पाएगा वो। इतना इंतजाम होने के बाद भी अगर बच गया तो फिर लानत है हम लोग पर। आज तो उसको मरना ही है काका। देखते हैं कौन सा भगवान प्रकट होता है उसको बचाने के लिए। ठीक है, इसका फोन
शादी का नंबर है। हेलो, दुलारी बोल रही हूँ। बोलिए। हमारे बेटे को मारने के वास्ते वहां बैठे हो? एक बात याद रखो विजय का, जिस दिन हमारा बेटा मरेगा उस दिन पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे हम, और उस आग से तुम भी नहीं बच पाओगे। हमरे बेटे को मारने का सपना देखना बंद कर दो। कहा है कि हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। पता चल गया था हमको तुम्हारे चाल का। हमारा बेटा तो घर में आ गया है। अपना खैर मनाओ तुम, बहुत जल्दी तुम्हारा भी हिसाब कर देंगे हम। और हाँ, एक बात तुमको बता दे विजयकांत, तुम्हारे ये चाल का खबर हमको तुम्हारे ही घर से मिला है। क्या सोचने लगे? तुम्हारी बहन है ना मेघा, हमारे बेटे उदय से बहुत प्यार करती है। ये तो आज पता चल गया हमको। क्या बोली वो? उसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ उदय के इंतजार में बैठे हैं। घर चलिए काका। घर चलो साहब। अरे कहा हुआ, कुछ बोलोगे हमको? दुश्मन का हितैषी हमारे घर में पैदा हो गया काका। पर दुश्मन तो ऊपर हंसेगा ही ना। मेघा का बात तो नहीं कर रहे? मेघा ने खुद दुलारी को फोन कर बताया हमारा पूरा प्लान। दुलारी गला फाड़ फाड़ कर हंस रही थी हम पे। नहीं विजय, पागल हो गए का? बहन है तुम्हारी? इसी बात का तो तकलीफ है काका। कोई बाहर वाला किया होता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अपनी बहन को अपने दुश्मन के साथ खड़ा देखेंगे तो गोली मारेंगे ना उसको। अरे तुम गोली मार दोगे, हर कोई चुप रहेगा? पूरा घर खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। काय खिलाफ हो जाएगा? बाबूजी जिंदा होते तो बर्दाश्त करते। रहने दीजिए काका, जो भी फैसला करना है अब घर चल के ही करते हैं। चलो। की रक्षा कर, उदय की रक्षा करना भगवान। इकरा ही कहेला लोग कि चाहे खानदान के नाक कट जाए लेकिन हम ना छोड़ा बापा नान। खानदान के नाम तो मिट्टी मिल गई, अभी अपन यार के सपना में डूबल पड़ो हैं? यार के साथ भागे में शर्म ना आई। अरे अब कहे अपन आँख चुरा बता रू हैं? बुआ जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, तो मतलब ई घर में अब ई न बता गई कि बड़कन के बात करे के खातिर भी छोटकन से पूछे के पड़ी। ये तो होगबे करी, जैसन कुल के नाश करे वाली महतारी वैसन बेटी। मम्मी के बारे में कुछ मत कहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ कैसे नहीं के गईले? उहे तो ये घर खानदान के नाम बर्बाद कर देने बड़ी। बेटी पतो के कोई अतना छोड़ देवेला? बेटी यार के साथे भाग जाले, अब पतो हो
चौराहा पर बैठ के मजमा लगा के बैठल बाड़ी। और दुनिया के का, दुनिया तो ताली पीट रहल बा अमरकांत के नाम पर कि वाह रे खानदान। बुआ जी आप प्लीज यहाँ से जाइए। ए, जाए खातिर नहीं के आइल हम यहाँ, तोहनी के चेतावे खातिर आइल बानी। जितना उड़े के रहल ना, उड़ ले लो तो लोग, लेकिन अब हम आ गए नहीं यहाँ। हमरा जीते जी हमार भाई के जग हंसाई ना होई। एकरा खातिर हमरा के जे करे के पड़े से हम करब। जान ले सकेले तो हार बुझलो कि ना। जल्दबाजी में हमेशा बात बिगड़ जाती है। तुम हमारा बात समझे कि नहीं विजय? विजय हम क्या बोल रहे हैं? विजय, विजय रुको। आपसे बाद में बात करते हैं। विजय, विजय अभी तुम गुस्सा में हो। गुस्सा में बात बिगड़ जाता है। जब दिमाग ठंडा हो तब बात करना। काका हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे दीदी आप कब आ गई? अरे बाबा, अब भी जब हम ईमान आई थी तो पता ना का अनर्थ हो गल रहता है घर में। हे बेटा, ई का हाल बना ले बाड़ा तू? हाँ, यह से कहल जाला, यार से मिले यार तीसर खाए मार। बेचारी जया के का दोष रहे एकरा में? इश्क लड़ावे तो वो मेघा गई रही ना दुश्मन के बेटा से। हाँ, बीच में मारल गई जया बेचारी। विजय, विजय हम तुमसे कह रहे हैं अभी बात करना ठीक नहीं होगा। बात को समझो। काका हम एकदम होश में हैं, एकदम होश में हैं। का बात बा? केकरा से बात करे खातिर जा रहल बा विजय? दीदी आज मेघा से एक ओकरे गलती हो गई है। आ तू एकरा के रोक रहल बड़ा? काहे खातिर रोक रहल बड़ा? वो गलती पे गलती करते जा रहल बिया, आ कोई ओकरा के कुछो कहो ना। हाय जा बेटा जा, बहुत माथा चढ़ गए लोगन। अब भी मेघा के इलाज ना भइल तो जिंदगी भर लागी कलंक बन जाए खानदान के माथा पर। दीदी आप ये ठीक नहीं की। उसका दिमाग पहले ही गर्म है, जाने का कर बैठेगा। बाबा जे होई से ठीक होई। अभी तक तो ये घर में सब कोई ठंडा फूक फूक के पियत रहे, तभी तो ये घर के ई हाल हो गई। आज एक बात के फैसला हो जाए तो ही अच्छा। पता है क्या किया तुमने? हमने उदय की जान बचाई है। फिर तुम ये भी जानती होगी कि इसके बदले में तुम्हारा जान भी जा सकता है। हमें उसकी परवाह नहीं है। बहुत प्यार करती हो उससे। देखो मेघा, उदय को तो हम मारेंगे ही। हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके पहले हमको तुम्हारा जान लेना होगा। तो ठीक है, ले लीजिए हमारी जान, मार डालिए उदय को, तब आपके सीने में ठंडक पड़ जाएगी। आपका प्यार छिन गया है ना, इसीलिए आप। मेघा, तुम जया को इस मैटर में मत घसीटो। हम घसीटेंगे जया को। क्यों नहीं घसीटे जया को हम? ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। जया की मौत का बदला उदय को मार कर लेना चाहते हैं, लेकिन उदय की इसमें क्या गलती है? जया की मौत से उसका क्या वास्ता? जया के मरने की वजह उदय ही है। मेघा,
दुलारी को चोट पहुंचाने के लिए हमको उदय का बलि चढ़ाना ही होगा। प्लीज नहीं, रुकिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। यहाँ पहरेदारी पर खड़े रहो। ये लड़की कोई भी उल्टा सीधा हरकत करे तुरंत हमको खबर करो। जी। इस बार कोई भी गलती हुआ तो छौंका छौंक घुसेड़ देंगे माथा में। इस बार कोई गलती नहीं होगा भैया। आप कहाँ जा रही है? भैया जी ने आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया। आप अंदर चलिए। उनके कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, मैं यहाँ कैदी बनकर क्यों रहूं? ये सब हम नहीं जानते हैं। भैया जी ने जो आदेश दिया वही होगा। भैया प्लीज, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके बातों में आकर बहुत गलती कर चुके हैं। अब कोई गलती नहीं होगा, आप अंदर चलिए। भैया देखिए। अरे आप अंदर तो जाइए। भैया मैं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप अंदर तो चलिए, अंदर चलिए आप। बाबा, कहा कलेक्टर साहब कब से खोज रहे हैं आपको? आप तो फोन पर मिलते ही नहीं है। कोई नाराजगी है हमसे? कैसी बात कर रहे हैं बाबा? नाराजगी वो भी आपसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमारे घर की बहू आमन और अनशन पर बैठी हुई है, पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको क्या करना है? जो भी करना है हम कर लेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि हमारी बहू का उपवास तोड़वा दीजिए। लेकिन उनकी मांग तो... जनता का सब मांग कहाँ पूरा किया जाता है कलेक्टर साहब? ऐसे मौके पर क्या किया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ, सुना है कि हमारी बहू बहुत कमजोर हो गई है, कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी तो आप अपने समझदार हैं। जल्दी मुलाकात होगी। प्रणाम। प्रणाम। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। आप ही लोगों की समस्या के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल मिलेगा न्याय आप लोगों को, बिल्कुल मिलेगा। प्लीज। अरे निशा जी के लिए जूस लाओ भाई। बैठ जाइए। बैठिए आप। हाँ निशा जी, जूस का सेवन करें। देखिए निशा जी, दिनकर जी जैसे कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान पत्रकार की हत्या से मैं भी उतना ही आहत हूँ जितना आप सभी लोग आहत हैं, परेशान हैं, दुख में हैं। उतना ही मुझे कष्ट है जितना आप सभी को है। और इनकी हत्या के पीछे जो कोई भी है, मैं पूरी ईमानदारी से तहकीकात कर रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि जो कोई भी है हत्यारा इनके पीछे, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माफ कीजिए, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रशासन सो ही गया हो। बड़ी जल्दी नींद खुल गई आप लोगों की। नहीं, प्रशासन सो नहीं रही थी। प्रशासन एक जांच कमेटी के गठन में व्यस्त थी। जी हाँ निशा जी, दिनकर जी की हत्या की जांच के लिए मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जैसे ही मुझे कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, हम उतनी ही जल्दी तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उसी के आधार पे। और ये आश्वासन नहीं है, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, यकीन मानिए। ये प्लीज देखिए निशा जी, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। आप पहले अपना उपवास तो तोड़िए। प्लीज। जब वो बोल रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो भूख हड़ताल पे रहने का कोई मतलब नहीं है। निशा जी, आपकी शारीरिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी है। आप जूस का सेवन करें।
निशा जी, निशा जी, पानी में क्या पानी वीरेन पानी क्या हुआ भाजी को? आपने जूस में कुछ मिलाया था क्या? अरे देखो देखो निशा जी कोई डॉक्टर को बुलाओ। निशा जी, पानी मारो। निशा जी सुनिए, अगर ये साबित होता है ना कि इनकी हालत का ये जिम्मेदार आप है तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिएगा। अरे भाई, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। निशा जी काफी दिनों से अनशन पे बैठी हुई हैं। अरे आप कलेक्टर साहब कहाँ मिला दीजिए उस पे? अरे बाबा, अंदरूनी कमजोरी के कारण ये ऐसा हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए कुछ हो गया ना तो समझिए क्या होगा अभी। निशा जी, बाबूजी। निशा जी, ठीक है निशा जी, ठीक है। चलो भाई। पकड़ो जी। शुक्र है होश आ गया, नहीं तो न जाने क्या क्या बमेला खड़ा होता। अरे भाई, निशा जी के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध करो और इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, चेकअप करवाओ। ठीक है, चलो। ओके। ठीक है। यार पागल कुत्ता की तरह घूम रहा है, तुम कहते हो कि उदयवा सेफ है। अरे तो उसका घर में घुस के मार देगा, कितना हिम्मत है उसको, चीर के नहीं रख देंगे हम। विजयकांतवा घर में तो नहीं है घुस पाएगा, लेकिन तुम उदयवा को बाहर जाने से रोक लोगे। कैसे चल जाएगा बाहर हुआ? हम लोग मर गए क्या, क्यों बाहर चल जाएगा? मानो या ना मानो, बाहर में तो लोग यही कहेगा कि विजयकांतवा के डर से घर में दुबक के सब बैठल। ये सब छोड़ो और अभी सोचो कि विजयकांतवा के जल्द से जल्द कैसे मार दिया जाओ। हम कोशिश तो बहुत करनी दीदी, हर बार प्लान फेल हो जाता। ऐसा कोनो भेदिया बा अपना घर में जरूर। तो तू लोग भी ओकरा घर के भेदिया के इस्तेमाल करो। केकरा बारे में कह रहल बा तू? मेघा, मेघा जेकरा कारण हमार उदय के जान बचल है, उ लड़की बगावत पे उतर आयल है अपना प्यार के बचावे खातिर। कुछ भी कर सकेला। और हाँ, विजयकांतवा को मारे खातिर एकरा से अच्छा हथियार हमके लगे। अरे दामोदर, दुकान बेच दिया था, फिर यहाँ धंधा कैसे कर रहा है? ए चाची जाइए आप। अरे पैसा की कोई जरूरत नहीं, जाइए आज फ्री में खाइए। ये दुकान हम कभी नहीं बेचे थे सरकार। झूठ बोलता है रे, हैं? साला पहचानता है ना हमको? झूठ बोलेगा हमसे ना तो पूरा खानदान को जिंदा गाड़ देंगे यहीं पे। नहीं सरकार, हम सच बोल रहे हैं सरकार। वो केडी बाबू है ना, वो जाली कागज पर हमरा दुकान अपना नाम कर लिया था सरकार। हम अपने बेटा की कसम खाते हैं सरकार। अपने बकवास करता है हमसे ना। निकल बाहर, निकल तो। सच बोल रहा है। आ जाओ। हेलो। हेलो बाबा प्रणाम। हम मंगल बोल रहे बाबा, राम अवतार के बेटा। हाँ बोलो। घबराए हो? बाबा पुत्तन और उसका आदमी सब दुकान खाली कराने वास्ते आए हैं बाबा। बाबूजी को बहुत मारा है बाबूजी को। आप ही तो बोले थे कि आप वहाँ पे दुकान कीजिए, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हम तुरंत अपना आदमी सब भेजते हैं, चिंता मत करो। बाबा जल्दी कीजिए वरना वो लोग बाबूजी को जान से मार देंगे बाबा। अरे कुछ नहीं होगा, हम आदमी भेज रहे हैं। भवानी। हाँ बाबा। तुम जल्दी से अपना आदमी सबको लेकर राम अवतार की दुकान पर पहुंचो।
वहाँ पुतन और उसका आदमी मारपीट कर रहा है, दुकान खाली कराना है बस। ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। और सुनो, अगर जरूरत पड़े तो सबको गोली से उड़ा दें, दुकान खाली नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। सुन बरसा चौक पे यहाँ नेतागिरी कर रहा है तू। छोड़ दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नेता बनता है। इस दुकान से ही हमारे परिवार का पालन होता है। छोड़ दो, तुमने आदमी से बोलो अलग हो जाए, अलग हो जाए। हमें छोड़ दो, हम आपसे जयकांतवा क्या पहुंच रहे हो तुम? फेंक साले को, तोड़ पूरा दुकान, सब फेंक, बहस करेगा। तमाशा का किधर कहाँ छुप गए थे? अबे देख कौन है? तुम्हारा बाप है रे? कौन है? ये भवनिया लगता है। अगर फायर किया तो बवाल हो जाएगा। क्या? गोली नहीं चलाएगा, नहीं तो खून का नदी बहा देंगे यहाँ पे। खून का नदी बहा देगा? साले साले किधर के औलाद? अबे पूरे शरीर में छेद कर देंगे गोली से। दुकान में रमो तरवा को बचाने आए हैं ना, उसके संग 5 कस्टमर है, सबको उड़ा देंगे और मर्डर का जिम्मेदार तू होगा। अबे साले यहाँ से वापस लौट के नहीं जाओगे। और जो तुम्हारी दीदी है ना, दुलारी दीदी, वो बहुत दुलार की है ना तुमको, वो साले बहुत रोएंगी वो। इसलिए बोल रहा हूँ उसको छोड़ दे और वापस बाहर निकल। पोजीशन ले, अगर फायर हुआ तो गर्दा उड़ा देना है। बंसी क्या हो गया? कहाँ चुप हो गया बे? कसाब हो गया पेट में का? आप टेंशन नहीं लीजिए। पहले तू वादा कर कि गोलीबारी नहीं होगी, उसके बाद निकलेंगे अंदर से हम। अबे चल दिया बच्चन तुमको, निकल बाहर, छोड़ दे राम बच्चन माँ को। एक कोई गोली नहीं चलाएगा रे। आराम से साला। बंसी तू पोजीशन ले रे, इन दोनों को पकड़। बचना नहीं चाहिए, तुम्हारा निशाना एकदम पक्का है। अबे निकल जा, मार्केट है, हम भी नहीं चाहते हैं ज्यादा खून खराबा हो। क्या छोड़ दिया तुमको? बंसी तू पीछे से आ। मार, यहीं पे गिरा देंगे साले का लाश। मार देंगे। ए साला, आगे भैया बैठो, यहाँ खोल ले। चल बैठ। अम्मार क्या साला, क्या हो गया? तूने गोली कर दे, बहुत बड़ा निशानेबाज बनते थे ना। भैया उसको रोके रखा था वो। साला क्या दुखाएंगे मुंह बाबा को? साला चिंता मत कर, आपके कारण ही बच पाए भवानी भैया, नहीं तो वो लोग तो हमारी जान लेने आए थे। अरे यार वो बचता नहीं साला, बचता नहीं वो। आप हमारे लिए भगवान है भवानी भैया। चिंता मत कर साला, हमारे रहते कोई कुछ नहीं करेगा रे, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई दुकान वाला हो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा साला। ये तो पुतनवा है ना, कुछ नहीं है साला, हवा है, हवा फुस। देखे नहीं देखा साला, पेशाब हो गया, देखे ना। जा चल,
सोच रहे हैं काका? मेघा को लेकर काफी चिंतित है। जल्दी से जल्दी उसका ब्याह कर देना चाहिए, नहीं तो मामला अपने हाथ से बाहर निकल जाएगा। काई ये लड़का सबका लिस्ट है। इतना घर हम देखे हैं मेघा के शादी वास्ते। सब लड़का का घर खानदान अच्छा है। लेकिन टिक तो खाली तुम ये इंदर के नाम के आगे किए हो। इंदर कौन है? अरे आप नाम सुनेंगे उनका। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं ब्रिजभान जी। ये इंदर उन्हीं का लड़का है। हमको ही लड़का सबसे ज्यादा पसंद है। कब चल रहे हैं इनके यहाँ? हम तो अभी निकलने का सोच रहे हैं काका। इस काम में ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। कहा भी गया है शुभ से शीघ्र। चलिए। जाने तारू, कल रात हम अपन भाई के सपना में देखने बेचारा फूट फूट के रोत रहे। कहत रहे हमार प्राण निकलते ही ये घर के कहा हो गई। सब कोई अपन अपन मनमानी कर रहल बा। का बताई, हमरा तो रात भर नींदे ना आइल। रह रह के ओकरे बाद हमरा कान में गूंजत रहल। बेचारा हाथ जोड़ के कहत रहे, ए दीदी, ये घर के बर्बाद होके से बचा ला, बचा ला। अरे ऐसे टुकुर टुकुर हमार मुंह का देख रहल बाड़ू? ये सब दुर्गति तो तोहरा चलते भइला। घर के पतोह के चौक चौराहा पर बैठा दिलू। बेटी दूसरा के संगे भाग गई। अब इज्जत खराब होके मैं और बाचल का। हाँ? बाकी अब हम वापस आएंगे नहीं घर। अब हम ये घर के और बर्बाद ना होके दे। हाँ, आवेदा श्रीकांत के दुल्हन के वापस करे। आज तो हम ओकर गोड़ बांधे के रहे। अनसन तोड़ के सीधे चल गई ना अखबार वाला टीवी वाला के पास। घर के मान मर्यादा के बेच के खा गए ना तू लोग। हाँ? लेकिन अब हम ये घर के इज्जत बर्बाद ना होके दे। यहाँ केहू के मनमानी ना चले दे। हाँ, कान खोल के सुन ला, बुझलो तू? प्रणाम। आज आप मेरे घर कैसे? आइए, अंदर आइए, अंदर। बैठिए बैठिए। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बहुत पुराना कहावत है प्रोफेसर साहब, प्यासा को ही चल के कुआं के पास जाना पड़ता है। जी, मैं समझा नहीं। ये आपका बेटा इंदर है ना? नहीं नहीं, ये मेरा विद्यार्थी है शिवम, इंदर का दोस्त। शिवम बेटा, किताबें ले जाओ अंदर। दरअसल हम लोग एक खास काम से आपके पास आए हैं। आप बैठिए ना। बात यह है प्रोफेसर साहब कि विजय को आपका बेटा इंदर बहुत पसंद आ गया। आप भी खानदानी आदमी हैं ही, तो विजय चाहता है कि इसकी छोटी बहन मेघा की शादी इंदर के साथ हो जाए। मेघा? सर, हमने तो सुना है कि उनकी शादी बब्बन लाल के बेटे के साथ होने वाली है। सुने नहीं, जोर का बोलो ना, सुन रहे। जी हम सुन। बाबूजी, क्या है ये सब?
कौन है ये लोग? इंदर का। बेटा तुम शिवम को अंदर लेके जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। ले जाओ अंदर इसको। चला जा। जी मैं ब्रिजभान बोल रहा हूँ, कुछ कह रहे थे आप? ब्रिजभान बाबू, बधाई हो आपको। इतने बड़े घर से संबंध नसीब वालों का ही बन पाता है। ऐसा सुनहरा मौका मत खोइए आप। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अब आप पूरे इत्मीनान से विजय बाबू के यहाँ रिश्ता जोड़ लीजिए। इसी में आपके बेटे इंदर की भी भलाई है। अच्छा, प्रणाम। तो प्रोफेसर साहब रिश्ता पक्का समझे? प्रोफेसर साहब रिश्ता पक्का समझे ना? बाबा आप अनुभवी या समझदार आदमी हैं, और शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। अब क्या दिक्कत है प्रोफेसर साहब? अब तो आपके समधी जी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब क्या परेशानी है? विजयकांत जी, ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, और अभी मैं तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले सकता। प्रोफेसर साहब लगता है आप खाली हमारा नाम ही जानते हैं। विजय, एक मिनट। देखिए प्रोफेसर साहब, आप ये बात तो बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि अमरकांत जी के खानदान से रिश्ता जोड़ने से आगे आपको लाभ ही होने वाला है। लाभ भी हर तरीके का। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं होने देंगे आपको। ये बोलते का है नहीं। आप विद्वान लोगों के साथ यही दिक्कत है, सोचते बहुत ज्यादा है। सोचे मत, बस हाँ कीजिए। ये तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम इनकी तरफ से ना ही समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है। बस आज से अभी से हम लोग का संबंध हो गया। हाँ आइए, हम लोग समझी हो गए, गले मिलिए। मुबारक हो, आप शादी का तैयारी शुरू कर दीजिए। इस शुभ काम में हम देरी नहीं चाहते। बाहर तक छोड़ने आइएगा ना? देखिए, कभी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। कहो भैया जी, बात बन गया ना? प्रोफेसर साहब क्या बोले, हाँ किए कि नहीं? अरे सब छोड़िए भैया, खुशखबरी दीजिए। अरे बकवास क्या कर रहे हो? हाँ तो कहेंगे ना। अब ये बताइए कि किस दिन का दिन तारीख निकला है? खबर ये है, मेघा दीदी का शादी तय हो गया। प्रोफेसर साहब हैं हमारे, समझी जी प्रणाम करो। प्रोफेसर साहब समझी जी, आगे फोन करते हैं। समझी जी प्रणाम। चलो चलो बैठो गाड़ी में। पापा आप बताइए, ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। और आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? हाँ? अब यही समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हारी शादी यही लिखी है, और अब मैं क्या, कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता, और ये शादी होके रहेगी, समझे? लेकिन शिवम, तू तो मेरा दोस्त है ना यार। तू बता यार, तू सोच, वो लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों शहर से दूर भाग भी गए थे। अब उन दोनों के बीच में पता नहीं, तू समझ रहा है ना मेरी बात को यार? सब समझ रहा हूँ, पर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाऊंगा इंदर। तू सोच मेरे भाई, मालूम है सोचने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है यार। कुछ सोच, कोई रास्ता निकाले। निकलता है, हल निकलता है, लेकिन तेरी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तू समझ, ये सोचने भर से मुझे डर लग रहा है। मैं क्या खाक हल निकालूंगा किसी बात का? लेकिन यार कुछ मेरे दोस्त, सोचना उठना छोड़ और अपनी शादी के बारे में सिर्फ सोच। इन लोगों की बात को निकालना पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है। तुझे हंस के चाहे रो के शादी तो करनी ही पड़ेगी उससे। तो अच्छा है कि तू हंसते हंसते सूली पर चढ़ जा। मत सोच तू, जा। मेघा का रिश्ता तय हो गया है। लड़का बहुत अच्छा है, बस अब आपके परमिशन, आशीर्वाद की जरूरत है। मेघा के ब्याह तय हो गई, हमरा पतो नहीं के।
के तय करना सही बिया। विजय का नहीं भी आता है कि बिना हमरा से पूछ ले। अरे मालूम तो होगी के चाहिए कि घर खानदान कैसन बा, लड़का कैसन बा। वैसे कैसे हम अपन बेटी के ब्याह हाँ कर दे? भाभी आप जरा भी मत घबराइए। विजय ने हमसे सलाह मशवरा करने के बाद ही रिश्ता तय किया है। वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है ना, नामी गिरामी ब्रजभान जी, उन्हीं के बेटे इंदर के साथ हमने ये रिश्ता तय किया। घर खानदान लड़का सब बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद ब्रजभान जी ने ये रिश्ता के लिए हाँ कर दिया है। बस अब आपका आशीर्वाद का जरूरत है। अरे बाबा, तू तो कमाल कर देला। ऐसा खुशखबरी लेके आइला कि हमार मन तो बाग बाग हो गया। आज तो हमार मन करता कि तोहरा ला अपना अजरा से जमीन बुहार दे। बस अब जल्दी से सहनाई बजवा के ये लड़की के विदा कराए घर से। अरे ये कुलबोनी तो पूरा घर खानदान के नाम डुबो के रख देलस। जल्दी से जल्दी ये बलाई घर से दूर होके यही में हमनी के बलाई बा। हाँ दीदी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, आप मेघा के ब्याह को लेकर जरा भी चिंता मत करें। हमको मेघा का उतना ही फिक्र है जितना कि आपको है। हमने बहुत सोच समझकर उसकी जिंदगी। अब जब रउआ लोग सब सोच विचार करिए लेने बानी, तो हम का कही? ठीक बा, कर दियो कर दियो। चलते हैं। घरे से का सप्लाई होता है? साला मक्खनिया दूध का दही जमाता है ये। अरे तुमको पता चला है कि नहीं? बहुत बड़ा खबर मिला सुनने को। अरे क्या खबर सुनने को मिल रहा है? कहीं बम फट गया है कि करीना कपूर महाराजगंज में आइटम सॉन्ग का शूटिंग करने आ रही है। खाली बम नहीं फटा है, बहुत बड़ा एटम बम फट गया है प्रोफेसर बिजभान के सिर पे। बिजभान बाबू? हाँ। अरे वो जो कॉलेजिया में समाज का शास्त्र पुराण पढ़ाते हैं वो? हाँ। अरे क्या हुआ उनको? खत्म हो गए का? खत्म समझो, देह से नहीं नेह से। कितना काबिल बेटा था उनका, बाकी ऐसा फंदा पड़ा उनके गले में कि जीते जीते बेटा उनका फांसी पर चढ़ने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे बुझाउल क्या बुझा रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। इसका यही आदत खराब है, बुझाउल बुझाने लगता है। अरे जो कहना है साफ साफ कहो ना। प्रोफेसर का बेटा इंदर है ना, उसका ब्याह विजयकांत के बहन मेघा से होने जा रहा है। अरे वही लड़की है ना जो बब्बन लाल के बेटवा के संग बिना ब्याह के ही हनीमून मनाने भाग गई थी। अरे लेकिन प्रोफेसर साहब इतना पढ़ा लिखा आदमी हो के ये जानबूझ के ही मक्खी निकलने को कैसे तैयार हो गए? ये भैया, जब आदमी के जान पे आता है ना तो मक्खी का, मच्छर क्या, घोड़ा गधा का लीद खाने को भी तैयार हो जाता है। अब विजयकांत प्रोफेसर के यहाँ रिश्ता लेकर गया। अब प्रोफेसर पर गोली तान के बोला कि बोल सहनाई बजवाएं कि तुम्हारा हम लाश उठवाएं। अब देखिए उसके बाद अब मरता क्या ना करता। अब बेचारा बाप है, जैसे तैसे बेटा का बलि दे दिया। भाई बाहुबली है तो आम आदमी का बलि तो लेगा ही। अरे लेकिन प्रोफेसर के बेटा को ही नहीं ना मालूम था कि मेघा घर से भागी हुई लड़की है। अरे जब ब्याह के पहले ही यार के संग में भाग गई, खेल खा के वापस घर लौटी होगी। ससुरा कुछ सुन लिया ना, तो जो चार को पसली ना छतिया में गोली ठोकने गए हमें। ठीक बोल रहा है बेचारा इंदर, उसका तो जिंदगी है अब बर्बाद समझे। ए भाई, अरे विधि का लेखा को कौन मिटा सकता है जी? ये भैया, जिंदगी में तो भला और बुरा ही सब लगा ही रहता है। अगर सीना पे बंदूक रख के शादी किया तो भी इंदर विजयकांत का तो बहनोई बनिए ना गया। और प्रोफेसर साहब पूरे महाराजगंज के बेताज बादशाह, पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट पे रोब चलाते थे, अब तो पूरे महाराजगंज पे रोब चलाएंगे। और ये इतना बड़का घर में समधियाना जो हो गया, और बुढ़ारी में मजा लेंगे, मजा। अरे भाई ये बताइए, पेड़वा गिनिएगा कि अमुआ भी खाइएगा? क्या मतलब? अरे सदिया होगा कब? मालूम पड़ जाएगा, वो मालूम पड़ जाएगा। घबराते काहे हो? बहुत दिन हो गए श्री से बात ही नहीं हो पा रही है। आज फोन करूंगी मैं उनको।
बैंड बाजे की इतनी तेज आवाज। मेरा ये तो अपने दरवाजे के बाहर से आ रही है। यहाँ से क्या बात हो गई है? पता करके आती हूँ। देख देख। बहुत बड़ा खुशखबरी हो बहू जी, मेघा दीदी का बियाह तय हो गया प्रोफेसर बिजवान भानु के लड़का इंदर बाबू के साथ। अब बहुत जल्दी मेघा दीदी ससुराल चल रही हैं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तय हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी भाभी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी तय हो गई और हम लोगों को किसी ने बताया तक नहीं। किसने तय की शादी? हाँ, बाबा और विजय भैया गए ना लड़का वाले के यहाँ और सब कुछ फाइनल करके आ लूँ वहाँ से। नहीं करूंगी मैं ये शादी। नहीं करूंगी मैं ये शादी। बाबा, बाबा ये सब क्या है? मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपने क्या सोचा कि किसी के भी साथ मुझे बांध देंगे और मैं उसके साथ बनकर चली जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं करूंगी। बाबा आप सुन रहे हैं ना? मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। ज्यादा चिल्लाने का जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं। अगर धीरे भी बोलोगे तो तुम्हारी बात सुनाई देगी। कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि सब लोग बहरे हो गए यहाँ पे। हमारी कोई भी बात आप ना तो सुन सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। क्या समझे हम? क्या समझे? यही कि दुश्मन के बेटा के साथ तुम्हारी शादी कर दें? इतने बावला नहीं हुए हम कि इस खानदान के दुश्मन के बेटा के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दें। तो फिर एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी उदय के साथ नहीं हुई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखिएगा। करो सुसाइड, दो अपनी जान। पहले ही कौन तुम इस खानदान का नाम रोशन कर चुकी हो जो तुमको कोई रोकेगा? सुसाइड करके एक बार फिर इस खानदान का नाम कीचड़ में मिलाओगी तुम। जाओ मर जाओ। बाबा, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? इस घर के बच्चे के साथ इस तरह बात करना आपको शोभा नहीं देता। हमको का शोभा देता है और का नहीं, ये हमको समझाने का कोशिश मत करो। और दूसरी बात ये, इसको तुम बच्ची कह रही हो, ये बच्ची नहीं है। एक जवान लड़के के साथ भागकर इस खानदान का नाम पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। इसको नादान समझने का भूल हम नहीं कर सकते। बाबा, घर की बहू बेटियों के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा? ये हमको समझाने का कोशिश मत करो कि हमको ये घर में किससे कैसे बात करना है। ध्यान रखना। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस शादी के बारे में हम लोग जो फैसला ले चुके हैं वो आखिरी फैसला है, बस। अभी मुद्दे पर तुम दोनों को कोई बात नहीं करना है, ना हमसे, ना विजय से, ना इस घर का किसी और आदमी से। जाओ जाओ।